मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है सरकार का पैसा कहाँ से आता है और सरकार का पैसा कहाँ खर्च होता है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी और इसमें कुछ महत्वपूर्ण डाटा दिया जाएगा। वो डाटा को आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो डाटा आपको मेंस हो या प्री हो, वो दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हुआ क्लियर? ठीक है। तो सरकार को सबसे अधिक जो आमदनी होती है वो होती है टैक्स से, यानी कर से होती है। ठीक है। और जो इस बार शुद्ध कर प्राप्तियां हैं वो कितनी हैं? वो है 25.83 लाख करोड़। हुआ क्लियर? ठीक है। सबसे ज्यादा जो हमें टैक्स मिलता है वो मिलता है आयकर से, और आयकर से मिलता है कितना? वो मिलता है 19%। यानी जो टोटल कर है उस टोटल कर में सर्वाधिक हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो मिलता है आयकर से। और आयकर से कितना मिलता है? वो मिलता है 19% हमें प्राप्त होता है। ठीक है। टोटल जो कलेक्शन होता है करों का, उसमें से 19% ओनली कहाँ से होता है? वो इनकम यानी कि आयकर से होता है। उसके बाद जो कलेक्शन होता है वो होता है 18%। किससे होता है? जीएसटी से होता है। हुआ क्लियर? ठीक है। उसके बाद जो है टैक्स कलेक्शन होता है किससे? वो होता है कॉर्पोरेट टैक्स, और वो होता है 17%। तो 19% इनकम टैक्स, 18% जीएसटी, और कॉर्पोरेट टैक्स कितना हो गया? वो हो गया 17%। हुआ क्लियर? अब जो सरकार है उसका खर्च कहाँ होता है? देखना, हमारा जो संविधान है वहां पे उल्लेख है भारत एक संघीय राज्य है। संघीय राज्य का मतलब होता है कि जहां पर केंद्र और राज्य दोनों हो। तो जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें सर्वाधिक जो अधिकार होता है वो किसका होता है? वो होगा किसका? केंद्र का। ठीक है। जो केंद्र है, केंद्र जो है जितना कर कलेक्ट करेगी वो कर में से कुछ प्रतिशत किसको देगी? वो राज्य को देगी। तो राज्यों को कितना प्रतिशत टैक्स मिलता है? तो वो मिलता है, केंद्र नीति कितनी देती है? जो केंद्र है वो राज्यों को कितना प्रतिशत टैक्स देती है? तो वो देती है 21% टैक्स देती है। यानी मान लो टोटल कर जो कलेक्शन हुआ है वो 100 रुपये हुआ है, उसमें से 21 रुपये किसको देगी? वो राज्य को देगी, ये मान लो। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना कि हमारी जो इनकम होती है उस इनकम में जो 19% है, कितना? 19% जो है ब्याज देने में जाता है। कैसे? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है? वो 4.99% है। ठीक है। यानी ये मान लो अगर सरकार खर्च कर रही है 100 रुपये, उसमें से 5 रुपये जो है वो किसी भी संस्था, किसी भी वर्ल्ड बैंक से क्या कर रही है? वर्ल्ड बैंक से उधार ले रही है। ठीक है। क्योंकि उसके पास ओनली कितना था? 95 रुपये ही है। वो जो घाटा है, राजकोषीय घाटा कितना है इस बार का? 4.9, यानी कि 5 मान लो उसको। तो ये 5 रुपये जो है सरकार जो है वर्ल्ड बैंक से उधार लेगी। जब उधार लेगी तो उस पे क्या लगेगा? उस 5 रुपये पे लगेगा ब्याज। ठीक है। वो जो ब्याज हो रहा है वो ब्याज हो रहा है 19%। यानी कि हमारे टोटल इनकम का, जो कमाई का, हम 19% जो है किसमें दे रहे हैं? वो दे रहे हैं ब्याज में, जो भारत की जो चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार जो योजना लॉन्च करती है सामाजिक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, उसमें टोटल खर्चा कितना हो रहा है सरकार का? वो हो रहा है 18%। हुआ क्लियर? तो ये था सरकार को पैसा कहाँ से आता है, सरकार को पैसा जाता कहाँ पर है। ये मोटा मोटा खाका है, यानी कि इसमें सारे इनकम और सारे खर्च को इंक्लूड नहीं किया गया है। वही इनकम वही खर्च को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, या फिर आप उसको मेंस में आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। हुआ क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।